नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैंने जो लास्ट वीडियो पोस्ट किया था उसमें मैंने मेंशन किया था कि निफ्टी का जो क्लोजिंग हुआ है 17,200 के आसपास हुआ है और उसमें हमने निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर देखा है फ्रॉम 17,500 और आने वाले वीक के लिए निफ्टी का जो मुझे रेंज दिखता है वो 17,000 से लेके 17,500 रह सकता है और हमको दोनों साइड पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो उसी के हिसाब से हमने निफ्टी में मंडे 17,000 के नीचे क्लोजिंग दिखी, लेकिन वहाँ पे निफ्टी सस्टेन नहीं हुआ और उसके बाद निफ्टी ने एक रिवर्सल देखा और फाइनली निफ्टी ने 17,500 के आसपास लास्ट 2 दिन क्लोजिंग दी है, जो कि एक अच्छा साइन है। तो आने वाले वीक के लिए मुझे निफ्टी का जो व्यू लगता है वो बुलिश लगता है विथ लिमिटेड अपसाइड और निफ्टी का जो मीडियम रेंज रहेगा वो 17,200 से लेके 17,800 तक रह सकता है और लार्जर रेंज जो रहेगा वो 17,000 से लेके 18,000 तक रह सकता है। सेक्टरल फ्रंट के हिसाब से मैंने लास्ट वीडियो में मैंने 2 सेक्टर मेंशन किए थे, निफ्टी मीडिया और निफ्टी आईटी। उसमें हमने एक आउट परफॉर्मेंस देखा और बाकी सब सेक्टर में हमने एक पुल बैक देखा। तो अभी करंट वीक के लिए मुझे जो निफ्टी में जो सेक्टर्स अच्छे लगते हैं वो एफएमसीजी, इंफ्रा, मेटल्स, पीएसयू बैंक, एटो और रियलिटी। और निफ्टी को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 17,500 के ऊपर बाय करना है विथ स्टॉप लॉस 17,350 फॉर टारगेट 17,600 देन 17,770 और निफ्टी को बाय करना है ओनली अबव 17,800 फॉर टारगेट 17,900 और 18,000। इन दैट केस स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 17,750 का रहेगा। तो अभी हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने 3 दिसंबर को 17,200 के आसपास क्लोजिंग दी थी। उसमें हमने निफ्टी में एक सेल ऑफ देखा था फ्रॉम 17,500 के आसपास से। तो निफ्टी ने ओवरऑल एक पियर्सिंग बेरिश कैंडल फॉर्म किया था, जो कि एक रिवर्सल कैंडल रहता है। उसी के कारण वो निफ्टी में हमने वो सेल ऑफ कंटिन्यू होते देखा ऑन मंडे और उस सेल ऑफ में निफ्टी की क्लोजिंग दे दी। बाद में ट्यूसडे और वेंसडे को हमने निफ्टी में एक पुल बैक देखा और उस पुल बैक में निफ्टी में वोलेटिलिटी जो थी वो कम होती देखी। इसी के कारण हमने थर्सडे और फ्राइडे को वो पुल बैक सस्टेन होते 17,500 जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल था उसके ऊपर की क्लोजिंग दे दी। तो इस ओवरऑल प्रोसेस में निफ्टी ने एक डबल बॉटम फॉर्म किया, जिसका डबल बॉटम 16,800 और 16,900 है। इस डबल बॉटम का जो नेकलाइन है 17,500 है। इसी के कारण निफ्टी अगर 17,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में हम 17,800 तक का इनिशियली लेवल देख सकते हैं और उसके बाद 18,000 तक का लेवल हम देख सकते हैं। तो अभी निफ्टी का वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स अगर हम देखते हैं तो लास्ट वीक इसने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी थी। बाद में इसमें हमने एक सेल ऑफ देखा या कूल ऑफ देखा। अभी ये 17 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि बुल मार्केट को सपोर्ट कर सकता है या मार्केट को ऊपर जाने में सपोर्ट कर सकता है। डाउ जोन्स जिसको निफ्टी क्लोजली फॉलो करता है, तो उसने देखा था कि उसने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया था और मैंने लास्ट वीक ये भी बोला था कि डाउ जोन्स जब तक 33,000 बनने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। 150 का रेजिस्टेंस क्रॉस किया, अभी उसके ऊपर की क्लोजिंग दे दी है। तो ये उसका प्रीवियस जो हाई है 36,300 कर सकता है। तो S&P विक्स उसने जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 27 उसके ऊपर लास्ट वीक में क्लोजिंग दे दी थी, लेकिन हमने लास्ट वीक में उसमें भी फॉल आते हुए देखा। अभी ये
20 के नीचे उसने क्लोजिंग दे दी है, जो कि एक अच्छी क्लोजिंग दे दी है। इसी के कारण यूएस मार्केट में रैली कंटिन्यू हो सकती है और ग्लोबल मार्केट में भी रैली कंटिन्यू हो सकती है। तो उसी के कारण इंडियन मार्केट में भी एक पुल बैक टूवर्ड्स 18,000 तक का आ सकता है। अभी इस मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स में एक्शन हमने देखा है, तो मैंने अभी ट्रेडिंग के लिए 3 स्टॉक आइडेंटिफाई किए हैं। अब आएगा मजा। तो आज का स्टॉक डिस्कस करने के पहले एक अपडेट बताना चाहूँगा। लास्ट वीक में मैंने वोडाफोन आइडिया 14 रुपीज़ पे रिकमेंड किया था। उसमें मैंने 2 टारगेट मेंशन किए थे, 15 रुपए और 17 रुपए का। तो वो दोनों टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हुए हैं। वोडाफोन आइडिया अगर 15.5 का लेवल होल्ड करता है तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि उसके जो नेक्स्ट टारगेट है 20 रुपए और 23 रुपए के, हम वो जल्दी देख सकते हैं। तो पहला स्टॉक है एचसीसी लिमिटेड। ये इसका डेली चार्ट है। इसमें हमने देखा है कि इसने एक प्रीवियस रेजिस्टेंस 16.2 को क्रॉस किया है। और वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं कि इसने 200 डे वीकली मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और उसके ऊपर का क्लोजिंग दिया है। तो इसीलिए आने वाले टाइम में इसमें हम 20, 23 बाद में 27 का टारगेट देख सकते हैं। लास्ट 3 वीक है। दूसरा स्टॉक है मयूर यूनिकोटस। तो ये इसका वीकली चार्ट है। इसमें हम देख रहे हैं कि इसने 2018 का जो रेजिस्टेंस था वो उसने क्रॉस किया है और उसके ऊपर का क्लोजिंग दिया है। तो इसमें हम टारगेट इसका अप टू 885 तक का देख सकते हैं आने वाले। तीसरा स्टॉक है कॉफी। थोड़ा सा ये इलिक्विड स्टॉक है और इसमें हमने काफी ऊपर के और मंथली चार्ट अगर देखते हैं तो इसमें इसको छोटा टारगेट 58 और 70 के हिसाब से हम बाय कर सकते हैं।